क्या आप भी इंडिया से बाहर सेटल होने का सोच रहे हैं? तो आज की वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि क्यों यंग लोग इंडिया छोड़ना चाहते हैं। रीजन नंबर फर्स्ट, बेटर एजुकेशन। हर इंसान को ये लगता है कि जो सबसे इजी वे है बाहर सेटल होने का वो है बेटर एजुकेशन। बहुतों के लिए यस, ये हो भी सकता है एंड बहुतों के लिए नहीं। अगर आप बेटर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड आप स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं। आई नो हर स्कॉलरशिप की थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि आप उस कंट्री में सिर्फ 1 साल रह सकते हैं, 2 साल रह सकते हैं, या आपको वापस आना पड़ेगा। बट मैं सबको ये बोलूँगा, सिर्फ अब्रॉड का ये सोच के मत जाइए कि वहाँ पे एजुकेशन बढ़िया होगी, क्योंकि जैसे इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती है, राइट, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत सारी फैकल्टी होती है। क्या आपको पता है कि IIT BHU में कौन सा सबसे अच्छा कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन सा सबसे अच्छा कॉलेज है, IP यूनिवर्सिटी में सबसे अच्छा कौन सी फैकल्टी है? नहीं पता होगी, क्योंकि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्टेट के अपने प्रोस और अपने कॉन्स होते हैं। दिस इज द एग्जैक्टली सेम थिंग विद अब्रॉड एज वेल। व्हाट आई वुड हाईली रिकमेंड, अगर बेटर एजुकेशन के लिए आपको इंडिया से बाहर जाना है तो आप छोटे छोटे कोर्सेज कर सकते हैं, वहां रह सकते हैं 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए। आप वो सबसे पहला रूट ट्राई कीजिए। जब आप वहां जाएंगे आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में क्या इनकी एजुकेशन हमसे बेटर है, क्या ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर हमें ज्यादा दे रहे हैं जो इंडिया में नहीं मिलता। इंडिया में भी ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है। ऐसा नहीं है यहाँ के MBA कॉलेजेस अच्छे नहीं हैं, यहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छे नहीं है, और अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हैं तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छे कोर्सेज और बहुत अच्छी फैकल्टीज के साथ करवाते हैं। तो आपको हर स्टेट में जाके, हर कंट्री में जाके अपने 1 से 2 साल को अपने आप को टाइम देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। जितना आप रश में डिसीजन लेंगे तो कहीं आप अपनी एजुकेशन का जो आप लोन लेंगे या स्कॉलरशिप लेंगे, कहीं आप उसकी वजह से अगले 5 से 10 साल जो भी कमाएंगे आप उसकी EMI पे लगा देंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड कि एजुकेशन लेने के लिए आपको अगर अब्रॉड जाना है तो कहाँ जाना है, कौन सी कंट्री के पास जाना है, कौन सी सिटी में जाना है, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सी फैकल्टी अच्छी है, एंड वो सब चीज़ें आपको वहाँ जाके पता लगेगी, 3 महीने रह के पता लगेगी। इसमें थोड़ा सा पैसा जरूर लग सकता है, बट ऑलवेज थिंक फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपको एक कोर्स कर रहे हैं जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है एग्जाम्पल 25 लाख, 30 लाख, तो आप ये सोच के चलिए कि 30 की जगह मेरे 35 लाख लगेंगे, क्योंकि 5 लाख मैं अपने रिसर्च में लगाने वाला हूं। एंड आप अपने कोर्स का रिसर्च खुद से बेटर नहीं कर सकते। आपको पता है कि आपकी एजुकेशन आपके लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। सेकंड, वर्किंग लाइफस्टाइल। आई नो अब्रॉड में ना वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा लगता है लोगों को, कि वो 8 घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं, एंड उसके बाद अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि उनका अपना पर्सनल टाइम होता है। उनको अपने पेट को लेके जाना होता है, उनको अपने स्पाउसेस को टाइम देना होता है, अपने वीकेंड्स पे टाइम देना होता है। बट क्या आप इसको कंपेयर कर रहे हैं स्टार्टअप्स के साथ, या आप कंपेयर कर रहे हैं इसको MNC के साथ? मैंने गुड़गांव में जॉब करी है और अब मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। तो जब मैं गुड़गांव में जॉब करता था तो बहुत सारी MNCs ऐसी थी जो वीकेंड पे आपको डिस्टर्ब नहीं करती। गुड़गांव में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, जो आपकी वर्क लाइफ बैलेंस को एंकरेज करते हैं एंड आपको एम्पावर भी करते हैं कि आप अपने आप को अपस्किल कर सके। ट्रस्ट मी, ऐसी कंपनीज होती हैं। बट अगर आपको हसल कल्चर में रहना है एंड इफ यू आर बीइंग वेरी एम्बिशियस, या आपको लगता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं स्टार्टअप। तो ये आपको अपनी प्रायोरिटी पहले क्लियर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ऐसी कंपनीज नहीं है, इंडिया में भी ऐसी कंपनीज हैं। चाहे आप Tier 1 स्टेट में चले जाइए, Tier 2, Tier 3 स्टेट्स में हर तरीके की कंपनीज आपको मिल जाएगी। अभी अगर आप जैसे बैंगलोर जाएंगे सो यू वुड फील कि हाँ यार वीकेंड्स मेरे मीटअप्स, कॉन्फ्रेंसेस में रहने चाहिए। इफ़ यू गो टू बॉम्बे सो यू वुड फील कि मेरे को मीडिया में ज़्यादा होना चाहिए। इफ़ यू कम टू दिल्ली, गुड़गांव, यू वुड फील कि अच्छा मैंने इतना अच्छा काम कर लिया है सो आई शुड स्टार्ट लिविंग द लग्जरी लाइफ। मेरा एक बड़ा घर होना चाहिए, मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हर स्टेट की, हर कंट्री की अपनी प्रायोरिटीज होती है। दिस इज द एग्जैक्टली सेम केस विद अब्रॉड एज वेल। अगर आप US रहेंगे, आई अंडरस्टैंड, आप ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा, बट उसकी जो बाकी एक्सपेंसेस होंगे, जैसे रियल एस्टेट एक्सपेंसेस हो गया, आपका फ्यूल एक्सपेंसेस हो गए, उन सभी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके लिए वर्क लाइफ बैलेंस मैनेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही। सो इट इज कंप्लीटली अप टू यू, आप अपने लिए लाइफ को कैसे बैलेंस कर रहे हैं। थर्ड, बेटर अपॉर्चुनिटीज। आई अंडरस्टैंड इंडिया के बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, क्योंकि इंडिया के बाहर ज़्यादा लोग प्रैक्टिकल होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती हैं जो आपको मैच करेंगे इंडिया के बाहर का लाइफस्टाइल। बट अगेन आपको ये मैनेज करना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपको अगर एक्सपोजर लेना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड
आप 2 या 3 साल के लिए इंडिया के बाहर जाके एक्सपोजर ले सकते हैं। चाहे पढ़ाई करें, काम करें, अपनी प्रायोरिटीज को पहले देखें। एंड अगर आपको लगे कि 3-4 साल में आप सेटल हो सकते हैं तो प्लीज यू शुड स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे को कैसे प्लान करना है, सेव करना है एंड सेटल होना है। क्योंकि आज आप जिस एज में हो, यू नेवर नो आपके सर्कमस्टेंसेस कैसे हो, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़े। इंडिया में भी स्ट्रगल करना पड़ता है, ऐसा नहीं है इंडिया में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आप किसी भी टियर 2, टियर 3 स्टेट वाले से पूछ लीजिए कि टियर 1 स्टेट में जाके अपने आप को बैलेंस कीजिए, अपनी प्रायोरिटी बनाइए। आप उनसे पूछेंगे एक्चुअली में स्ट्रगल क्या होता है। ऐसा नहीं है कि टियर 1 स्टेट्स में खर्चे नहीं है। आज की डेट में आप गुड़गांव चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, बैंगलोर चले जाइए, उनके रियल एस्टेट देखिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज देखिए, कितना कुछ है आपके लिए। अगेन सारे फैक्टर्स एक पर्टिकुलर फैक्टर पे एट्रीब्यूट हो जाते हैं, प्रायोरिटीज। सो यू शुड हैव अ क्लियर प्रायोरिटीज कि मेरे को करना क्या है। इंडिया के बाहर जाना बिल्कुल गलत नहीं है। मैं सबको ये रिकमेंड करता हूं, आप एक बार 3 से 4 साल इंडिया के बाहर रह के देखिए। अगर आपको लगता है कि आप सेटल हो सकते हैं सो प्लीज स्टार्ट प्लानिंग अकॉर्डिंगली। अगर आपको लगता है कि आप सेटल नहीं हो सकते सो प्लीज कम बैक टू इंडिया एंड सी इंडिया में अपने लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं फैमिली के साथ रह के। तो कमेंट सेक्शन जाके मेरे को जरूर बताइए, क्या आप सोच रहे हैं इंडिया से बाहर जाना और क्यों सोच रहे हैं, ताकि मेरी ऑडियंस को पता लगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनको मैंने कवर नहीं किया। हो सकता है कि मैं एक पार्ट 2 भी निकाल दूं कि क्यों लोग इंडिया से बाहर जा ही रहे हैं, ताकि इंडिया में भी वो चीज अगर स्टार्ट हो सके देन इट वुड बी ग्रेट। क्योंकि कोई भी इंसान आज की डेट में अपने फैमिली को छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता, चाहे वो टियर 2 स्टेट का हो, टियर 3 स्टेट का हो, इंडिया के बाहर हो। एवरीबडी वांट्स मैंने जहां से अपना करियर स्टार्ट किया है मैं उसी स्टेट में, उसी कंट्री में एंड उसी फैमिली के साथ रहूं। Thank you guys for watching my complete video. This is Manish Kumar signing off.